गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं 8 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 2024 के लोकसभा चुनाव में किस निर्वाचन क्षेत्र में नोटा के लिए सबसे अधिक वोट दर्ज किए गए। इसका आंसर है इंदौर। इंदौर ने नोटा का रिकॉर्ड बनाया। 2 लाख से अधिक लोगों ने नोटा यानी इनमें से कोई नहीं का विकल्प चुना है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा वित्त पोषित 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना किस राज्य में शुरू की जाएगी। यह राज्य है हरियाणा। यह परियोजना एक व्यापक पहल है जिसके लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा हरियाणा में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विशेष रूप से 10,000 करोड़ रुपए के बजट का उपलब्ध कराया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निवेशकों को अपने व्यक्तिगत वित्त का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए सेबी द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम बताइए। इस ऐप का नाम है सारथी 2.0। देखिए, इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है। जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाना और उपयोगकर्ताओं के लिए वित्तीय निर्णय लेना आसान बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, डीआरडीओ के लिए अनुसंधान पोत बनाने हेतु किस जहाज निर्माण कंपनी का चयन किया गया। ये कंपनी है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के लिए एक अनुसंधान पोत के निर्माण के लिए चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बेंगलोर में वर्षा ने 133 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। बेंगलुरु में कितनी वर्षा हुई कि उसने 133 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। इसका आंसर है 111.1 mm। बेंगलुरु शहर में 111.1 mm वर्षा हुई जिसने 1891 में स्थापित 133 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जर्मनी में बॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किस भारतीय ने जीता है। ये भारतीय हैं तन्वी शर्मा, जिसने जर्मनी में बॉन इंटरनेशनल बैड टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता। पुरुषों की बात करें, पुरुष एकल का खिताब जीता है चेंग काई ने। ये चाइना से हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई। ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना। तवांग चू टाइट्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकेर, अदरक और हस्त निर्मित कालीन जो कि तिब्बती निवासियों द्वारा बनाया गया और वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नारायण मल्हार जोशी का जन्म 5 जून 1879 को महाराष्ट्र के गोरेगांव में हुआ था। नारायण मल्हार जोशी ने 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना कहाँ पर की थी। इसका आंसर है बम्बई। देखिए, एनएम जोशी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। वे एक समाज सुधारक भी थे जिन्होंने बम्बई में शिक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए काम किया। जोशी ने 1911 में बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था समाज के गरीब और वंचित वर्गों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आवास सहित सामाजिक सेवाएं प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में उत्तर पूर्व का दूसरा आईएम कहाँ खोला जाएगा। इसका आंसर है असम। असम के कामरूप में उत्तर पूर्व का दूसरा आईएम खोला जाएगा। देखिए, उत्तर पूर्व का पहला आईएम कहाँ खोला गया था, मेघालय के शिलोंग में। देखिए, इसी तरह से 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रिवाइज कराता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की आधारशिला कहाँ रखी गई। असम के डिब्रूगढ़ में। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम। पूर्वोत्तर के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया, असम के कामरूप जिले में। और यहीं पर दूसरा आईएम भी खोला जाएगा। डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा गुवाहाटी का गोपीनाथ बारडोली हवाई अड्डा। आधार से जुड़े जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड। ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला उत्तर पूर्वी रेलवे का पहला स्टेशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। उत्तर पूर्वी राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन
असम में कहाँ से कहाँ तक चलेगी? गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी तक हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा कहाँ लगाया गया? असम में। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ? असम में। पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश में और उत्तर पूर्व का दूसरा IIM खुलेगा असम के कामरूप जिले में। ये सभी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? इसका आंसर है MIT। देखिए ऑप्शन IIT बॉम्बे, ये वर्ल्ड में 118 नंबर पर है और इंडिया में ये पहले नंबर पर है। याद रखिएगा, इंडिया में पहले नंबर पर और वर्ल्ड में 118 नंबर पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है? इसका आंसर है कृष्ण प्रकाश, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस IIT द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया? इसका आंसर है IIT धारवाड़। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 2023-2024 UEFA चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीत ली है? इसका आंसर है रियल मैड्रिड। आगे देखिए, 2023-2024 UEFA चैंपियंस लीग इसको जीता है रियल मैड्रिड ने, जो कि स्पेनिश फुटबॉल क्लब है, और इसके उपविजेता हैं बोरुसिया डॉर्टमुंड, जो कि जर्मन फुटबॉल क्लब है। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब, जिसे लोकप्रिय रूप से लॉस ब्लैंकोस भी कहा जाता है, UEFA यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन 15 जून 1954 को इसका गठन किया गया और यूरोप में फुटबॉल के शासी निकाय के रूप में कार्य करता है। इसके सदस्य देश हैं यूरोप के 55 देशों के राष्ट्रीय फुटबॉल, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करिएगा, संघ इजराइल जो एक एशियाई देश है 1994 से UEFA का सदस्य रहा है और इसका मुख्यालय है न्यून स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष हैं एलेक्जेंडर सेफरी। आगे देखिए, फुटबॉल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं, ध्यान से सुनिए। AFC वुमेन एशियन कप 2029 ये पहला कप होगा जो सेंट्रल एशियन कंट्री में होगा। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान में। AFC वुमेन एशियन कप 2026 ऑस्ट्रेलिया में होगा। FIFA वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 ब्राज़ील में होगा। इंडियन सुपर लीग 2023-2024 इसे मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने जीता है मोहन बगान को हराकर। संतोष ट्रॉफी 2023-2024 सर्विसेज ने जीता गोवा को हराकर, और 132वां डूरेंट कप 2023 मोहन बगान ने जीता ईस्ट बंगाल को हराकर। और डूरेंट कप ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है। SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 इंडिया और बांग्लादेश दोनों को संयुक्त रूप से विनर घोषित किया गया। फ्रेंच ओपन फुटबॉल लीग पहला संस्करण था, पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब ने जीता। मेंस AFC अंडर-23 एशियन कप जीता जापान ने उज्बेकिस्तान को हराकर। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के हेड हैं कल्याण चौबे, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वर्ष 2023-2024 में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? यह देश है नीदरलैंड, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य की लैब ने गैर संक्रामक निपा वायरस जैसे कण विकसित किए हैं? ये राज्य है केरल। देखिए, केरल सरकार ने एक नई ई-गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारूमला पेरूनल उत्सव मनाया गया। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करेगी? ये राज्य सरकार है हरियाणा। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में हुआ। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया।
हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और ये रहा आपका लास्ट क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन। इसका आंसर देखते हैं। हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? इसका आंसर है गौतम अडानी। ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और वर्ल्ड में ये 11वें नंबर पर हैं। इनकी नेटवर्थ है 111 बिलियन डॉलर। और मुकेश अंबानी ये वर्ल्ड में 12वें नंबर पर हैं और इनकी नेटवर्थ है 109 बिलियन डॉलर। आगे देखिए, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में उत्तर पूर्व का दूसरा IIM कहाँ खोला जाएगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।